सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर वन भारत। अभी मैं मधेपुरा के मधेपुरा सदर जो है प्रखंड अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्तिक यादव जी। कार्तिक यादव जी के साथ जो है बातचीत हम करने वाले हैं और आप सभी को दिखाने वाले हैं कि आखिर किस तरह से रामविलास पासवान के साथ जो है देश में जो है बिहार में जो है वो भेदभाव हो रहा है, जो कि आप सभी देख रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी स्टूडियो में बैठे हुए हैं कार्तिक यादव जी, एलजेपीआर मधेपुरा सदर। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत स्वागत है पत्रकार महोदय। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान जी, उनके पिताजी लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री थे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी। तो रामविलास पासवान जी के प्रतिमा के साथ इतनी बिहार बिहार और इस देश में जो है नफरत क्यों पैदा हो गई है? क्यों ऐसा मतलब कि दिख रहा है कि बराबर जो है श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की मूर्ति को जो है तोड़ा जाता है, उनका जो प्रतिमा है बार बार छत बिछत कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ? ये बहुत दुखद बात है। नेता किसी भी पार्टी का हो, नेता नेता होता है। जैसे कि रामविलास पासवान जी जो हमारे बड़े साहब थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, 8 8 बार जो है केंद्र में मंत्री रहे। उनके साथ तो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए मौसम वैज्ञानिक थे ना। मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते थे सर। लेकिन उनके साथ तो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए उसी रामविलास पासवान का बेटा है चिराग पासवान, जो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अच्छा। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग प्रखंड अध्यक्ष है मधेपुरा से, सदर से। ये सर बहुत दुखद बात है कि किसी की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। रामविलास पासवान की प्रतिमा को जो तोड़ा गया है, ये बहुत दुखद बात है सर। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए तोड़ा जा रहा है कि यहाँ कुछ जो है, कुछ आदमी जो है जात पात का राजनीति करने लगा है। और चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तो जात पात का राजनीति करने वाला है नहीं। तो चिराग जी इसका विरोध नहीं कर पाते? विरोध विरोध क्या करेंगे सर, पहले ये बताइए। उसका तो ये सोच है कि हम सबको साथ लेके चले, सबको साथ लेके आगे बढ़े। लेकिन कुछ निगेटिव सोच वाले आदमी जो बिहार में है, वही ना बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एनडीए गठबंधन में है, अपने आप को कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ। तो इस हनुमान के पिताजी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, कई बार हुआ है। और आपको बता दूं, आपको याद होगा कि दिल्ली में भी बीजेपी के द्वारा ही, बीजेपी के चाहे वो संगठन का लोग हो या मतलब जो कुछ भी है, लेकिन उसके द्वारा प्रतिमा को जो है छत बिछत भी किया गया है, आप जानते हैं। फिर भी आपका चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी का हनुमान बने फिरते हैं। तो ये कौन सा हनुमान है कि अपने पिता का जो है ये सम्मान देश में नहीं रख सकते हैं और नरेंद्र मोदी का हनुमान बनते फिर रहे हैं? देखिए सर, सबका सोच अपना अपना होता है, जो हम क्या करें या क्या नहीं करें। सबसे पहली बात तो ये है कि कौन उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कौन व्यवहार किया। उससे सबको जो उससे उसके साथ अगर जो आप दुर्व्यवहार भी कीजिएगा तो वो भी आपका इज्जत करेगा। व्यवहार व्यवहार से रहिएगा तब पर भी इज्जत, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत इस बात से है कि किसी के प्रतिमा को तोड़ना तो बहुत गलत बात है सर। हाँ, बीजेपी की बात जो बोला गया आपके द्वारा सर, तो सबसे पहले बीजेपी के द्वारा उनके जो है प्रतिमा या दिल्ली में जो उनके साथ कुछ हुआ, उनके द्वारा नहीं किया गया था। अच्छा। उनके साथ में जो कुछ आपसी रंजिश था ना सर, अच्छा। कुछ पार्टियों के द्वारा, हम्म। उसके द्वारा ऐसा किया करवाया गया था। अच्छा, ये आपसी रंजिश में करवाया गया जी है। जी जी जी। ये अच्छा, एक बात बताइए, आपका जो दिल्ली में जो अभी चुनाव हुआ है, बीजेपी 48 सीट जीत चुकी है, आपको मात्र 22 सीट पे संतोष करना पड़ा है आम आदमी पार्टी को। 10 साल से दिल्ली के गद्दी पर राज करने वाला। तो लेकिन एक सीट आप लोगों को भी मिला था, चिराग पासवान की पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। तो वो सीट जो है आप लोग गवा चुके हैं।
कुछ ना कुछ तो चूक हुआ है, कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, जिसके कारण यहाँ मतलब हार का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले सर ये वहाँ देखा जाए तो कुछ ऐसा मोमेंट था जो कुछ ना कुछ वहाँ निगेटिव मतलब निगेटिव देखा गया, इसलिए इस सीट पे हम लोगों का हार हुआ, नहीं तो हार होने का कोई चांस ही नहीं था। और थोड़ा समय भी वहाँ बहुत कम मिला, इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चिराग पासवान जी, उनको हर जगह प्रचार प्रचार में जाना पड़ा, इसलिए अच्छा। सबसे बड़ी बात यही है कि उनको एनडीए के समर्थन में हर जगह प्रचार में जाना पड़ा है, हर हर विधानसभा दिल्ली में। वो तो गठबंधन में रहिएगा तो प्रचार तो करना पड़ेगा। इसलिए ना हर जगह उसको जाना पड़ा है, और बहुत व्यस्तता के कारण यहाँ औरंगाबाद भी नहीं आ पाए हैं, लेकिन आएंगे निश्चित। दाऊद नगर में जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे रामविलास पासवान जी, और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, जी जी। उनके प्रतिमा को जो तोड़ा गया वहां भी अभी तक नहीं आ पाए हैं, आएंगे निश्चित आएंगे वहां पे। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताइए कि खुशी की भी एक तरफ आप लोगों के लिए खबर है कि बीजेपी जो है 48 सीट जो है जीत करके सरकार बनाने के लिए जा रही है। तो चूंकि वहां पे आप लोग जो है साथ में थे, वहां भी साथ में थे, एनडीए गठबंधन थी, तो इसके लिए आपको बधाई। दिल्ली तो सर कास्टिंग है, फिल्म अभी बाकी है बिहार में। अच्छा तेजस्वी क्या बिहार में जो है ये चाहते हैं कि 2025 में हम मुख्यमंत्री बने, तो आपको नहीं लगता है कि दिल्ली में जैसा रिजल्ट आया है तो बिहार में जो है तेजस्वी के सपना में पे जो है पानी फिरते हुए नजर आ रही है? तेजस्वी यादव बिहार में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम आपको वादा के साथ बोलते हैं। है क्या बात कर। मैं यादव हूँ, मैं यादव हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव को वोट नहीं देता हूँ, इसीलिए। यादव भाई हो के यादव का सपोर्ट नहीं कीजिएगा। भैया आप गलत कीजिएगा और हम गलत करेंगे तो मेरे साथ कौन आदमी खड़ा रहेगा, पहले ये बताइए। तो कहता है 17 महीना में हमने जो किया वो किसी पार्टी ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया। 17 महीना में उनके, जब जब वो मुख्यमंत्री थे, 17 से 18 महीना, 17 या 18 महीना रहे होंगे, उनके रहते हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए, जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, तो उनके रहते हुए डॉक्टर से लेके किसी भी ऑफिस में ऐसा काम नहीं अनलीगल किया गया है। एक भी मतलब समझिए बहुत अनलीगल काम किया गया है। डॉक्टर को मान लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज कीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेंज हो जाता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज करवाया जाता है, तो क्या नहीं किया गया भैया मधेपुरा में, पहले ये बताइए। अच्छा तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज नहीं होता है? डॉक्टर साहब को तो माल से मतलब है। यानी कि कमी कहीं ना कहीं सरकार में भी है। भैया पैसा पे डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करता है, क्या नहीं होता है, हम आपको प्रूफ भी दिखा देंगे, इसका जांच करवाया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से भी कहना चाहता हूँ, माननीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से कहना चाहता हूँ कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अविलंब जांच करवाया जाए। कौन सा कौन सा? 30/11/2022 को एक सुरेश यादव का हत्या होता है साहूगढ़ में, अच्छा। और 2/12/22 को मुर्दा के ऊपर भी एफआईआर किया गया है। मुर्दा के ऊपर भी एफआईआर हो गया? जो आदमी 30/11/2022 को मर जाएगा, तो बताइए सर 2/11/2022 को जिंदा हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, तो उसका भूत जिंदा हुआ होगा, भूत आया होगा। ये कैसे हुआ? और उनको बता देते हैं कि मेडिकल, यहाँ सबसे पहले सदर हॉस्पिटल में इलाज हुआ उनका, यहाँ डॉक्टर के द्वारा लिखा गया कि उनके जांग में गोली लगा हुआ है। फिर उनको मेडिकल कॉलेज में ले गया जाया गया, यहाँ से प्रशासन के द्वारा ले गया गया, मतलब प्रशासन ले गए यहाँ से उनको, समझिए एम्बुलेंस में सब आदमी वहाँ पे तो ले गए, वहाँ से उसको मेडिकल कॉलेज में इलाज किया गया। वहाँ डॉक्टर लिखते हैं कि इनके सिर्फ जांग में गोली लगा हुआ है। अच्छा। और 30/11/2022 की बात बता रहा हूँ मैं। फिर वहाँ जब जो थानाध्यक्ष या गए थे, अखिलेश कुमार थे उस टाइम, जी। अखिलेश बाबू गए थे, कुछ प्रशासन भी यहाँ से थे, मतलब जो सतप्रकाश जो केस आयोग थे वहाँ, हम्म। वो भी वहाँ पे गए थे। वहीं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में लिखते हैं कि जब 30/11/2022 को मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाया गया, किस अवस्था में बॉडी पाया गया, तो वहाँ लिखता है कि पोस्टमार्टम अति क्या कहते हो, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में लिखता है कि सुरेश यादव की सिर्फ जांघ में गोली लगा हुआ है। फिर वहीं उसको उस बॉडी को प्रशासन के द्वारा मेडिकल कॉलेज से सदर अस्पताल मधेपुरा लाया गया। हम्म। फिर वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनता है अच्छा। कि इनके गर्दन में भी जख्म है। हम्म। जब बताइए, यहाँ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं सदर हॉस्पिटल में कि सिर्फ जांघ में गोली लगा हुआ है, शरीर में कहीं जख्म नहीं है। फिर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहब इलाज करते तो बोलते हैं सिर्फ जांघ में गोली लगा हुआ है, शरीर में कहीं जख्म नहीं है। फिर जब केस आयोग जो सत्यप्रकाश सर थे, वो जब वहां गए, वो भी लिखते हैं
कि सिर्फ जांघ में गोली लगा लगा हुआ है, शरीर में कहीं जख्म है, तो फिर मेडिकल कॉलेज से यहाँ आने के पोस्टमार्टम होने के बाद कैसे उसके गर्दन में जख्म आ गया, पहले ये बताइए सर। अच्छा, गर्दन में जख्म आ गया यानी माल खा करके, मतलब उसको कुछ और साबित करने का प्रयास किया गया। एकदम किया गया है। अच्छा, तो साबित क्या करने का प्रयास किया गया, उन कैसे मरा? पोस्टमार्टम इसलिए उनको साबित किया गया कि गर्दन में कहीं से जख्म पाया गया, गर्दन में कहीं, जब उसके सब यहाँ से तीन तीन यानी आदमी। फसरी उसरी लगा के मरा? कुछ नहीं, उनके जांघ में गोली गोली लगा। वो तो ठीक है, हम जी। ये कह रहे हैं कि जो वो जो गला में जो दिखाया गया जख्म, जख्म दिखाने का मकसद क्या था? जख्म दिखाने का मकसद ये था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज कर दिया जाए। अच्छा, चेंज करके क्या साबित किया? चेंज करके ये साबित किया जाए कि गर्दन गर्दन के जख्म से ही सुरेश यादव का मृत्यु हुआ है। अच्छा, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज हो गया। जी। तो देखिए कि पूरा बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है, एनडीए की सरकार है, और इस सरकार में भी वही हाल हो रहा है जो 2005 से पहले हो रही थी। हालांकि कार्तिक यादव जी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार जो चल रही है वो ठीक है, कुछ न कुछ तो सब हर सरकार में जो है समस्या आती है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी आप लोग राय दे सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।